हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कैट एग्जाम 24 आपका 24 नवंबर को है। एंड काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का बोल रहे हैं सर कैट एग्जाम तो लगता नहीं हम लोग क्रैक कर पाएंगे, टाइम नहीं बचा हुआ है, 50 डेज के अंदर प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हमें इसी साल एमबीए कॉलेज जाना है तो कोई रास्ता है कि? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 7 ऑल्टरनेटिव एग्जाम बताने वाला हूँ जिनको आप अपियर कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम कैट, जिनको क्रैक करने के बाद आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में इसी साल जा पाओगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। सबसे पहले आप लोग ये समझो कि अगर आपको एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके सामने एक कैट एग्जाम में ऑप्शन है। ठीक है, कैट के अलावा और भी बहुत सारे 7 to 8 मेजर एग्जाम्स है जिनके बारे में एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। आपको जो एंड गोल है वो क्या है? वो है एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो। तो सबसे पहले तो अपने माइंड से फियर निकालो कि कैट एग्जाम नहीं हो पाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इसी साल एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जा पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई अभी तो आपका कैट एग्जाम भी नहीं हुआ, तो आप अभी क्यों होपलेस हो रहे हो? अभी आपको क्यों लग रहा है कि नहीं कर पाओगे? भाई आपके पास 50 डेज बचे हुए हैं, जो आपके पास डेज हैं उस डेज को आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो, इसी साल आप एक टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट में जा पाओगे। हाउएवर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारे के सारे एग्जाम्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बाद इजी कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है, डिफिकल्ट कौन सा है, आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी एंड आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज में इसी साल कॉन्फिडेंटली जा पाओगे, एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि कैट एग्जाम के लिए आप गिव अप मत करो। आपने फॉर्म भरा हुआ है, नो मैटर आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ये मान के चले जाओ कि भाई मेरा एक मॉक टेस्ट है, मैं अपनी एक्चुअल एग्जाम तो बाद में दूंगा लेकिन मुझे कैट एग्जाम देना है, सो दैट भाई आपको एक एग्जाम का आइडिया लग जाए, एक आपका ओवरऑल कैसे पूरा का पूरा एग्जाम कंडीशन में फंक्शन करता है, पेपर कैसे लिखना है, वो सब चीजें आपकी क्लियर हो जाए। एंड दूसरी बात ये ध्यान में रखो, ऐसा मत सोचो कि मुझे सिर्फ 99 परसेंटाइल ही लाना है। भाई 99 परसेंटाइल लाना है, उसके लिए आपको 78 मार्क्स चाहिए थे लास्ट ईयर आउट ऑफ 198, विच मीन 26 क्वेश्चन आउट ऑफ 66। लेकिन अगर आप 95 परसेंटाइल भी लेके आते हो, मतलब 18 क्वेश्चन अगर आपने कर दिया आउट ऑफ 66, या फिर आप 90 परसेंटाइल आते हो जिसके लिए आपको 15 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 66, तो भी आपको एक टॉप कॉलेज मिल जाएगा। तो आप अभी ये मत सोचो कि मेरी 99 नहीं आएगी तो मेरा कैट हो ही नहीं सकता। अरे भाई इंडिया में बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, किसी का टॉप 99 है, किसी की 98 है, किसी की 94 है, किसी की 92 है, किसी की 85 है, अच्छे कॉलेजेस है उस रेंज में भी। लेकिन आपको जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, मुझे अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना, जो टाइम मेरे सामने अवेलेबल है उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए जो मेरा बेस्ट अटेम्प्ट हो पाएगा वो देखा जाएगा, बाकी जो रिजल्ट आएगा एंड में देखेंगे। ठीक है, तो अभी से आपको गिव अप नहीं करना है, होपलेस नहीं होना है, क्योंकि आप खुद देख रहे हो 90 परसेंटाइल के ऊपर आप देखो कितने सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स। अगर आप बहुत सारे आईआईटीज की बात करोगे आपको 90 पे कॉल आ जाती है, बहुत सारे आईएम से आपको 90 पे कॉल आ जाती है। उसके बाद अगर आप देखोगे आईएमटी गाजियाबाद जो मार्केटिंग का एक टॉप इंस्टीट्यूट है, आईएमआई दिल्ली, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको 90 पे एडमिशन दे देते हैं। और आपको करना कितना है? सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 66। तो टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करोगे ना तो आप अभी भी बहुत अच्छा स्कोर कैट एग्जाम में कर पाओगे। खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अगर खुद नहीं कर सकते तो कैट की 30 डेज की एडवांस वर्कशॉप हम लोग लॉन्च करें, 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव है यही है कि 30 डेज आपकी नॉन स्टॉप क्लास चलेगी। हर दिन आपकी 3-3 घंटे 4-4 घंटे क्लास चलेगी, टोटल 100 आवर्स की आपकी लाइव वर्कशॉप होने वाली है, जिसमें एक एक टॉपिक कैट का, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वर्बल हो, चाहे एलआरडी हो, हर एक टॉपिक आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराया जाएगा। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आपसे इस साल पूछे जा सकते हैं वो सभी के सभी चीजें आपकी कराई जाएंगी। तो मान लो अगर आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, या फिर आपको भाई कहीं ना कहीं चैलेंज आता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करने हैं वो नहीं समझ में आ रहा, आपने मॉक बहुत सारे लिखे लेकिन स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे फिक्स हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 30, 60, 90 सेकंड की यूनिक अप्रोच होती है जिसको हम लोग आपको यहाँ पे ट्रेन करते हैं, जिसमें हम लोग क्या मेक श्योर करते हैं कि आप इजी क्वेश्चन कैसे पिक कर सकते हो, कैसे उनको 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, मॉडरेट क्वेश्चन को 60 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, एंड एडवांस क्वेश्चन को 90 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। जो फोकस है वो रहेगा एक्यूरेसी और अटेंडेंस पे, एंड एक तरह से आपका कंप्लीट रिवीजन एक एक टॉपिक का हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्कोर है वो भी बूस्ट हो जाएगा। हर साल हजारों बच्चे वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं, अटेंड करते हैं, एंड काफी ज्यादा बेनिफिट उनको मिलता है। जो इस समय फीस चल रहा है 4999, जो आप हमारी वेबसाइट studybus.co.in पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। एंड इन वर्कशॉप का अगर आपको शेड्यूल देखना है आप देख सकते हो, भाई यहाँ पे 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की वर्कशॉप चलेगी, देन नेक्स्ट डे आपकी टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम, फिर आपकी मिसलेनियस एलआरडीआई, उसके बाद आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा शेड्यूल आप देख सकते हो। एलआरडीआई में जितने भी टॉपिक्स हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट, कॉम्प्लेक्स पजल्स, आपका वेन डायग्राम्स, आपके जितने भी बार चार्ट टेबल केस लिस्ट, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं क्रिटिकल पाथ से लेकर हर एक टॉपिक वो आपको यहाँ पे कराया जाएगा।
वर्बल में आपका आरसीज नॉन आरसी के जो टॉपिक है वो कराए जाएंगे। क्वांट्स में पूरा अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एक एक टॉपिक आपको कराया जा रहा है। और हर दिन जब आप पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो भी बन जाएगा, कॉन्फिडेंस भी गेन हो जाएगा, और एक अच्छा रिविजन जो चाहिए होता है हर एक स्टूडेंट को एग्जाम से पहले, वो आपका यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी हो जाएगा। ठीक है, देन आपका कौन सा एग्जाम है जो आपको डेफिनेटली अपियर करना चाहिए, आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है, वो है जैट का एग्जाम। देखो, अगर हम जैट एग्जाम के पेपर पैटर्न की बात करें तो आपके सामने दो पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके सामने 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी के 26 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग के 21 क्वेश्चन, एंड क्वांट्स एंड डीए के 28 क्वेश्चन। एंड अगर पार्ट 2 की बात करें जो आपके जनरल नॉलेज का सेक्शन होगा, उसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे। लेकिन पार्ट 2 का जो स्कोर है वो आपका कट ऑफ के लिए काउंट नहीं होगा, फाइनल स्टेज में अगर आप इंटरव्यू में पहुंचोगे तब इसका स्कोर यूज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो फोकस होना चाहिए दैट शुड बी जस्ट ऑन पार्ट 1। अगर आपने पार्ट 1 क्रैक कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप एक टॉप कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब मैं जैट को इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जैट के जो फ्लैगशिप कॉलेज है एक्सेलरी जमशेदपुर एंड एक्सेलरी का एक और कैंपस है दिल्ली कैंपस, दोनों की कंबाइंड प्लेसमेंट होती है। अगर आप उसका एवरेज पैकेज देखोगे 29.89 लाख रहा है, मीडियम सैलरी 28 लाख एंड हाईएस्ट सैलरी 75 लाख। अपार्ट फ्रॉम एक्सेलरी और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आप देख सकते हो, एग्जाम भुवनेश्वर, आईएमटी गाजियाबाद, आईएमआई दिल्ली, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेट लेक्स, तापमी, माइका, केजे सोमाया 4, वेलिंकर, एलबीएस, बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो जब आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को एम करते हो, टारगेट करते हो, काफी बार आप ये सुनोगे कि भाई जैट का एग्जाम तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट नहीं होता, डिफरेंट होता है, क्योंकि देखो एक चीज समझो, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। दूसरा, आपको कैट के बाद यहाँ पे 40-45 डेज का ब्रेक मिल जाता है, तो अगर आप मॉक्स लिखोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे तो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और जैट का भी डेडिकेटेड क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको 100+ आवर्स के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, 4 आपको जैट ओरिएंटेड ई बुक्स मिलते हैं जिसमें सिर्फ एग्जैक्टली वही क्वेश्चन कराए गए हैं जो आप जैट एग्जाम में देखते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, इसके साथ ही आपको 8 फुल लेंथ मॉक्स, 15 प्रीवियस ईयर के पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होते हैं। 100 डेज का टाइम टेबल आपको मिल जाता है। तो बेसिक रूप से आपका जो पूरा का पूरा जैट का प्रिपरेशन है, इन एंड आउट एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। वैलिडिटी इसके एग्जाम तक रहेगी एंड पूरा का पूरा कोर्स जो आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, आपको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कौन सा वीडियो कब देखना है, देन आपके इंटरेक्टिव ई बुक्स फॉर प्रैक्टिस, फुल लेंथ मॉक, फाइनल स्ट्रेटजी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर एक चीज आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती चली जाएगी। इसका जो फीस है दैट इज ₹3900 जो इस हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एग्जाम की बात करें जो आप एम कर सकते हो वो है एनमैट का एग्जाम। एनमैट का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम होता है, क्यों? क्योंकि एक अडेप्टिव एग्जाम है। मतलब अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेगा, अगर आपने गलत किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा। अगर आप डिफिकल्ट वाले सही करते रहोगे इसके आपकी हाई स्कोरिंग होगी, आप इजी वाले सही करोगे फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, जितने गलत करोगे उसकी पेनल्टी लगती रहेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो फोकस होना चाहिए वह एक्यूरेसी पे काफी ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज एनमैट में एक्यूरेसी काफी ज्यादा मैटर करती है। 108 क्वेश्चन, 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स आपके सामने होंगे, और जो पूरा पेपर होता है वो 360 मार्क्स का होता है। अगर आपने 230+ स्कोर करा है तो कंफर्टेबली आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एनमैट में भी बहुत सारे कॉलेजेस है जो स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे इसका जो फ्लैगशिप कॉलेज है वो है NMIMS मुंबई, एग्जाम भी है जो आपके HR प्रोग्राम के लिए स्कोर एक्सेप्ट करता है, तापमी हो गया, केजी सोमाया हो गया, एंड डिसेंट प्लेसमेंट आप इन कॉलेज की देख पाते हो। तो एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम है जो आप डेफिनेटली एम कर सकते हो। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगेन एनमैट स्नैप का भी डेडिकेटेड कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। 100 आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्वांट, LRDA, वर्बल के 3 आपको इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलेंगी जो एनमैट स्नैप स्पेसिफिक होंगी। ठीक है, 10 आपको एनमैट के अडेप्टिव मॉक्स एंड 20 आपको स्नैप के मॉक्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। और ये जो कोर्स है वो एनमैट स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए पूरा डिजाइन किया गया है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर दैट इज 3999। अगर आपको भाई डेमो लेक्चर देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एंड अगर आपको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम है स्नैप। स्नैप का जो एग्जाम होता है वो आप सिम्बोसिस में एडमिशन लेने के लिए करते हो। द बेस्ट पार्ट अबाउट स्नैप इज कि आपके सामने 3 अटेम्प्ट्स हैं, एंड आप तीनों अटेम्प्ट्स भी अपीयर कर सकते हो, 2 भी अपीयर कर सकते हो, 1 भी अपीयर कर सकते हो। हर एक अटेम्प्ट की एक्स्ट्रा फीस जरूर लगती है, लेकिन आपका साल बच जाता है और आपका यहाँ पे बेस्ट स्कोर काउंट होता है। ऐसा नहीं होता जैसे एनमैट में क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट का जो स्कोर होता है वो ज्यादातर कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, कम कॉलेजेस हैं जो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, बट स्नैप में ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही आपका कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपके 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स हैं। पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी रहता है,
थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पीड चाहिए होता है, क्योंकि भाई 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन एलआर के, 20 क्वेश्चन क्वांट्स के आपके सामने रहेंगे। एंड काफ़ी सारे टॉप कॉलेजेस आप देख सकते हो जो भी सिम्बॉयसिस के अंडर आते हैं, जैसे SIBM पुणे, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। एवरेज पैकेज 26 लाख का रहता है अप्रॉक्स। SMHRD, देन आपका SIBM बेंगलोर, SIAB पुणे, SIM नासिक, इन सबका प्लेसमेंट अच्छा रहता है। ओवर द ईयर्स काफ़ी ज़्यादा इन कॉलेजेस ने ग्रो किया है, तो आप भाई डेफिनेटली यहाँ पे एम कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है ईजी रहता है, बस आपको थोड़ा स्पीड पे काम करना है, उसके लिए आप काफ़ी सारे मॉक्स लिखोगे। एंड अगर आपको अगेन इसकी तैयारी करनी है तो कोर्स एनमैट स्लैम का सेम रहता है, क्योंकि भाई इनका जो सिलेबस है मोर लेस सिमिलर रहता है, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है। इसके लिए हम दोनों के आपको मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, बाकी जो सिलेबस है वो सेम रहता है। तो एक ही कोर्स से आपके दोनों एग्जाम्स की तैयारी हो जाएंगी। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी हमने लॉन्च करी हुई है, तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। सब कुछ हमारी वेबसाइट studybuzz.co.in पे अवेलेबल है। ठीक है, देन आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम आता है CMAT का एग्जाम। एक ईजी एग्जाम है, काफी ज्यादा ईजी एग्जाम है रादर। और द बेस्ट पार्ट इज दैट कि यहाँ पे आपको स्पीड नहीं चाहिए, आपको 3 आवर्स मिलते हैं, आराम से इस पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इन 3 आवर्स में से भी 40 क्वेश्चंस आपके सिर्फ जीके और इनोवेशन के हैं, मतलब या तो आपको आता है नहीं आता है, यहाँ पे सॉल्विंग कुछ नहीं करनी। 20 क्वेश्चन क्वांट्स इंडिया के, 20 एलआर के, 20 वोबल के, तो टोटल आपके सामने 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। 400 मार्क्स का आपका पूरा एग्जाम रहता है। ठीक है, बच्चे काफी अच्छा यहाँ पे स्कोर कर पाते हैं। टाइम बहुत होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूरे पेपर को वेरीफाई भी कर सकते हो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आपने जीके और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इन 2 सेक्शन पे काम कर लिया तो आप काफी ज्यादा इंप्रूव यहाँ पे कर जाओगे। CMAT का क्रैश कोर्स भी हम लोग लॉन्च करेंगे जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा। बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट है, जैसे JBIMS हो गया, JBIMS को आपने सुना ही है, CEO फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका सिडनम हो गया, पुम्बा हो गया, तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आप CMAT के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे, तो चैनल भी सब्सक्राइब अपने करते रहना। ठीक है, देन अगर हम बात करें एक और ऑप्शन जो अगेन एक इजी कैटेगरी में आता है एंड बहुत अच्छा ROI के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो है SRCC GBO का एग्जाम, जिसके थ्रू आप एडमिशन लेते हो SRCC कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बहुत अच्छा एग्जाम क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका जब SRCC का नाम आप सबने सुना होगा, ग्रेजुएशन लेवल पे ये भाई इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। एंड जो मास्टर्स प्रोग्राम है जिसका नाम है इनका PGDGBO, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन, ये भी ओवर द ईयर्स ग्रो कर रहा है। ROI बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि टोटल जो इस कोर्स का फीस है वो 3.2 लाख रुपीज है। एवरेज पैकेज आपका अच्छा लग जाता है, तो आराम से आपका ये नहीं है कि लोन लेके पढ़ाई करनी है, कंफर्टेबली आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगेन एक इजी एग्जाम है, टाइम होता है, आराम से कर सकते हो। 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 40 क्वांट्स के, 40 एलआर के, 40 DI के, टोटल 160 क्वेश्चन एंड 640 मार्क्स का पेपर होता है। आराम से आप भाई अगर 50% के आसपास स्कोर कर लो तो बहुत कंफर्टेबली आपको GDPI की कॉल आ जाती है। अगर बात करूँ प्लेसमेंट की, तो लास्ट ईयर एवरेज पैकेज 12.5 लाख रहा है, मीडियन सैलरी 11.5 रहा है, हाईएस्ट पैकेज 40 लाख का रहा है। ये नहीं बोलेंगे कि ये भाई टॉप IIMS की लीग में या एक्सेलर FMS की इक्विवेलेंट है, बट एक डिसेंट ऑप्शन है, उन कॉलेजेस से बहुत बेटर है जहाँ पे आप 15 लाख 20 लाख रुपए की फीस दे रहे हो एंड वहाँ पे एवरेज पैकेज आपके 12 to 14 लाख का लग रहा है, उससे तो फार बेटर है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रांड मिल रहा है, SRCC का एक्सपोजर मिल रहा है, फैकल्टीज अच्छी है, लर्निंग अच्छी है, और फिर आप धीरे धीरे अगर आप जॉब में अच्छा करते हो, करियर में अच्छा करते हो, तो फ्यूचर में ग्रोथ आपकी होती रहती है। देन आपके सामने एक ऑप्शन आता है MSCT, अगेन एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, डिफिकल्टी लेवल इसका इजी रहता है। महाराष्ट्र CET का पेपर, वैसे तो काफी सारे स्टेट्स का अपना CET होता है, लेकिन महाराष्ट्र CET का जो एग्जाम है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि भाई ये जो एग्जाम है इसके थ्रू जितने भी टॉप महाराष्ट्र के कॉलेजेस है वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो JBIMS हो गया, पुम्बा हो गया, सिमश्री हो गया, इन सब इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले पाओगे। एक आपको सिंगल पेपर CET का देना है, फिर आपका काउंसलिंग राउंड होता है। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि CET का एग्जाम देने के बाद आपको अलग से GDPI नहीं देना। अगर आप PGDM प्रोग्राम के लिए नहीं अप्लाई कर रहे, जो इनका कोर फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है, तो आपने बस एंट्रेंस क्लियर करा, आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, एक स्पीड बेस्ड एग्जाम जिसमें आपके टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन आपके क्वांट्स एंड DI के एंड 50 क्वेश्चन आपके वर्बल एबिलिटी के। आराम से आपका टाइम होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, तो पूरा का पूरा पेपर करके आओ, थोड़ा कैलकुलेटेड गेस वगैरह लगा के आओ, अच्छा परसेंटेज स्कोर करा तो एक टॉप MBA इंस्टीट्यूट में एडमिशन आपको इसी साल मिल जाएगा। देन आपके सामने एक PGDB का पेपर होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम है। ठीक है, और इसका थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग होता है। इस एग्जाम को 3 इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता, IIT खड़गपुर एंड IIM कलकत्ता, इन तीनों कॉलेजेस ने मिलकर बनाया है, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो ये जो कोर्स है इसमें आपको बिजनेस एनालिटिक्स ही पूरा का पूरा सिखाया जाता है। इसका एलिजिबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे आपको मिनिमम 4 इयर्स की ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आपका 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, जैसे BTech होता है 4 इयर्स का, तो राइट आफ्टर ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको
3 साल की ग्रेजुएशन आपने करी हुई है, तो उसके बाद आपने कोई 2 ईयर्स का मास्टर्स प्रोग्राम करा होना चाहिए, जैसे बीकॉम के साथ एमकॉम कराओ, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप इस पेपर पैटर्न को देखोगे तो भाई यहाँ पे क्वांट्स के 25 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके डीआई के, 5 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन आपके वर्बल एबिलिटी के, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। टाइम आपके पास होता है 3 आवर्स। लेकिन भाई यहाँ पे जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 12th का मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है, जिसमें आपका इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, हाई लेवल का एल्जेब्रा हो गया, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी। तो मैथ्स वाला जो एरिया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रहता है। तो अगर आपको लगता है मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो ये भी एक पर्टिकुलर एग्जाम आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप इसकी लास्ट ईयर की प्लेसमेंट देखोगे, आप नेट पे जाके सर्च करो, 25 लाख 30 लाख का एवरेज पैकेज जाता है। काफ़ी सारे टॉप एमबीए कॉलेज से भी बेटर प्लेसमेंट यहाँ पे रहती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में एक एक सेमेस्टर अपना पढ़ते हो, तो आपको भाई आईआईटी का भी फ्लेवर मिल रहा है, आपको आईएम्स का भी एक्सपोजर मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है, फ्यूचर में काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, बट यार अगेन अगर आपको लगता है कि आपका क्वांट्स अच्छा, आप इसको क्रैक कर सकते हो, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिले होंगे। कोशिश मैंने करी कि जो भी एग्जाम्स आपके लिए हेल्पफुल है, इसके अलावा भी और एग्जाम्स हैं, उनके ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। लेकिन ये पर्टिकुलर एग्जाम से जो मुझे लगता है हर एक एस्पिरेंट को एम करने चाहिए, टारगेट करने चाहिए, जिसके बाद एक टॉप एमबीए कॉलेज में इसी साल जा पाओगे। तो आपका ये डाउट पहले क्लियर हो गया है कि आपके सामने सिर्फ कैट का ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। कैट में हाँ जितना टाइम हम एफर्ट लगाएंगे, उसके अलावा जैट हो गया, एनमैट हो गया, देन आपका स्नैप हो गया, देन सी मैट का पेपर है, महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम है, एसआरसीसी जीबीओ के बारे में मैंने आपको बताया, पीजीडीबीए के बारे में आपको मैंने बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे आप देखोगे एक्सजीएमटी का पेपर होता है, जिसके बाद आप एक अच्छे एग्जाम में जा सकते हो। कुछ बच्चे जी मैट का एग्जाम लिख के एक अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे माइका का पेपर होता है, ठीक है। तो बहुत सारे और एग्जाम्स हैं। तो किसी भी एग्जाम के बारे में आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो, उसके ऊपर भी पूरी की पूरी आर&डी करके आपके लिए वीडियोस बना देंगे। एंड किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का कोर्स आपको ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, देख लो। अगर आपको समझ में आता है तो ये हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in, यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। यहाँ पे भी आप व्हाट्सएप या कॉल करके किसी भी कोर्स के बारे में जान सकते हो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।